तो दोस्तों ये हमारे पास लेनोवो का थिंकपैड T420 है। इस मॉडल में क्या प्रॉब्लम है, नो पावर यानी डेड कंडीशन में है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, आप लोगों को विन सेक्शन चेक करना होगा। जिसको विन सेक्शन का नहीं पता है हमारी पुरानी वीडियो देखें, विन सेक्शन में कौन कौन से वोल्टेज होते हैं वो पिछली वीडियो में सब बताया गया है, तो पुरानी वीडियो देख ले हमारी। दूसरी बात, अब यहाँ पे रिपेयरिंग स्टार्ट करते हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, और वीडियो को लाइक करें जिससे हमें अपनी गुरु दक्षिणा मिल जाए। तो करना क्या है आप लोगों को, सबसे पहले इस पर डीसी जैक लगाना है आपको। ठीक है, डीसी जैक यहाँ पर इंसर्ट हुआ है। उसके बाद आप लोगों को देखना है कि अपना विन सेक्शन का दो मोसफेट होते हैं। तो विन सेक्शन में दो मोसफेट होते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो इस जगह पर यहाँ पर तीन मोसफेट दिखा दे रहे हैं। जनरली ये पहला मोसफेट है, ये दूसरा मोसफेट है, इसके बाद ये नहीं है। फिलहाल इन दोनों पे वोल्टेज आने के बाद ये यहाँ पे जाएगा इस शंट रेजिस्टेंस में। थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं मैं आप लोगों को। ये रहा पहला मोसफेट, ये फ्यूज है अपना, ये जो येलो कलर में आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं इसे वो कर लेता हूँ फोकस। क्या क्लियर दिख रहा है आप लोगों को? कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो क्लियर आती है कि नहीं आती है। मुझे थोड़ा सा इफेक्ट तो लग रहा है कि क्लियरेंस थोड़ी कम है, पर कोई बात नहीं, थोड़ा काम चला। ये येलो कलर का है, ये अपना फ्यूज होता है। इसके बाद पहला मोसफेट, ठीक है दोस्तों, ये दूसरा मोसफेट, और यहाँ पे संट रेजिस्टेंस के थ्रू पूरे बोर्ड पे यानी चार्जिंग आईसी पे जाएगा सबसे पहले। तो सबसे पहले आपको जो सर्किट ओके करना है वो विन सेक्शन होता है। तो विन सेक्शन में सबसे पहले डीसी जैक को आपको इंसर्ट करना है। तो मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों मैंने इंसर्ट कर लिया है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, मल्टीमीटर को डीसी रेंज पर रख देना है। मैंने 200 की रेंज पर रख दिया है मल्टीमीटर। एक मिनट, थोड़ा सा आप लोगों को मल्टीमीटर दिखाने की भी कोशिश करता हूँ। एक नोब को आप लोगों को ग्राउंड कर लेना है। तो मैं इधर ग्राउंड कर लेता हूँ साइड में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे भी कर सकते हैं आप साइड में। मैंने ग्राउंड कर लिया है इस तरीके से। तो सबसे पहला मोसफेट जो है, पहले फ्यूज पे आप लोगों को चेक करना है कि अपने वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम चेक करें फ्यूज पर तो वोल्टेज दिखा नहीं रहा है। एक मिनट में सही से चेक करता हूँ। हाँ, ये देखिए दोस्तों, फ्यूज पर आप देख सकते हैं वोल्टेज 20 वोल्ट आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर स्टार्टिंग में इधर इसका गेट पॉइंट है। ठीक है, गेट पर कितना वोल्ट दिखा रहा है, 17। जनरली ये एन चैनल का मोसफेट है, तो इसमें जो है गेट पर ज्यादा वोल्टेज होने चाहिए, हाई वोल्ट होने चाहिए। हाई वोल्ट यानी 20 वोल्ट हमारा जनरली बन रहा है, तो हमारा यहाँ पर 25 से 30 वोल्ट होना चाहिए। तो अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको कितना वोल्ट है। 20 वोल्ट देखिए इसके ड्रेन पॉइंट पर आ रहा है। अब उसके बाद इसके सोर्स पिन पर आप लोगों को चेक करना है। ये रहा इसका सोर्स पिन इस पार। तो अगर सोर्स पे अगर हम चेक करें, देखिए नो वोल्टेज की कंडीशन। यहाँ पे भी चेक करते हैं तो यहाँ पे भी देखिए वोल्टेज आए हैं पर वापस जा रहे हैं, यानी इसका मतलब चार्जिंग आईसी की तरफ कोई फॉल्ट है। तो पीछे साइड चलते हैं चार्जिंग आईसी पे। तो चार्जिंग आईसी जो आपकी दी रहेगी, बीक्यू करके जो आईसी दी होगी वो आपकी चार्जिंग आईसी होती है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा सा। एक मिनट, इसको बोर्ड को पलट लेते हैं हम। ठीक है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं आप चार्जिंग आईसी है अपनी इधर। ये रहा चार्जिंग आईसी, बीक्यू करके होता है। थोड़ा सा मैं इस जगह को और जूम कर लेता हूँ और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ सारे वोल्टेजेस को अच्छे से। अभी अपना चार्जिंग आईसी ये रहा। इसको मैं कैमरे के पास बीच में ले आता हूँ। ये रहा अपना चार्जिंग आईसी। ठीक है दोस्तों, बीक्यू करके होगा। मैं इसको सेट कर लेता हूँ कैमरे को थोड़ा सा। हाँ, तो देखिए एक पॉइंट आप लोगों को ग्राउंड कर लेना है, जैसा कि मैं यहाँ कर लूंगा। और मीटर को दिखाना शायद मुश्किल हो जाएगा अभी। क्या दिख रहा है आप लोगों को मीटर? कमेंट में जरूर बताएं। तो अपनी ये चार्जिंग आईसी है, इस पर आप लोगों को पॉइंट गिनने हैं। तो हमारी चार्जिंग आईसी की पिन जो है इस तरीके से है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सॉरी 7। 7 पिन इस साइड है, 7 पिन उधर, 7 इस साइड और 7 इस साइड, यानी टोटल 28 पॉइंट है। तो अगर मैं बात करूं तो अभी इसका जो ये चार्जिंग आईसी है, अगर आप इसका पिन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इसका जो पिन नंबर 28 है, पिन नंबर 28 पर जो वोल्टेज बनेगी वो अपनी वीसीसी वोल्ट बनेगी, जो कि आपको ट्रेस करना आना चाहिए। पिन नंबर 28 से मैंने पहले ही ट्रेस कर रखा है कि वो यहाँ से, ये जो हमारा यहाँ पर क्या बोलते हैं, पीएफ दिख रहा है कैपेसिटर, इस कैपेसिटर पे आता है। ठीक है, आप मेरे पिन को देख सकते हैं, यहाँ पर पहला कैपेसिटर ये जो दिख रहा है इस कैपेसिटर पे आता है। तो जनरली ये कैपेसिटर फिर आगे आके इससे ज्वाइंट होता है। तो आप देख सकते हैं कोई वोल्ट प्रेजेंट नहीं है डायोड से। मैं डायोड ये कैपेसिटर ये रेजिस्टेंस सारे जुड़े हुए हैं, देख सकते हैं। रेजिस्टेंस पे भी वोल्टेज चेक करूं तो सेम वोल्ट आ रहा है। थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको मैं। ठीक है दोस्तों, हाँ, तो अब सही से आप लोगों को दिख रहा होगा। ये ग्राउंड किया मैंने। देखिए दोस्तों, अगर मैं डायोड के इस पर चेक करूं
कोई वोल्ट प्रेजेंट नहीं दिखा रहा है। बच्चे थोड़ा ज़्यादा शोर कर रहे थे, इस वजह से वीडियो को पॉज किया, दोबारा स्टार्ट किया है। ये देखिए यहाँ पर मैंने रखा है ग्राउंड पिन, ये किया ग्राउंड, और उसके बाद अगर आप देख सकते हैं मैंने जैसा कि मैं बता रहा था आपको, इस पॉइंट पर आपको सही से चेक करना है, आपकी वोल्टेज प्रेजेंट होगी। वेरिएशन हो रहा है थोड़ा सा, मैं चेक कर लेता, सही से पॉइंट को टच करता हूँ तो देख सकते हैं आप 20 वोल्ट प्रेजेंट है। मल्टीमीटर में दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा और पास ले आता हूँ तो यहाँ पर 20 वोल्ट प्रेजेंट दिख रहा होगा अभी आप लोगों को, यानी 19.9 दिख रहा है, यानी 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट यहाँ प्रेजेंट है, पर अगर मैं इधर देखूँ कि आईसी की तरफ, तो आईसी की तरफ वोल्ट नहीं जा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डायोड है, ये डायोड हमारा वोल्टेज को पास नहीं कर रहा है। तो इसकी जगह मैं 4148 डायोड जो आता है जीना डायोड की तरह, स्विचिंग डायोड होता है, उसको लगाकर यहाँ पर टेस्टिंग करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो और भी बहुत सारे पॉइंट हैं यहाँ पर। अगर मैं थोड़ा सा जूम और कर दूँ, मैं थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को, अब वोल्टेज मैं दिखा नहीं पाऊँगा, मैं आपको पॉइंट दिखा देता हूँ क्योंकि वोल्टेज दिखाना पॉसिबल नहीं होगा। तो अभी आप देख सकते हैं, मैं एक पॉइंट ग्राउंड कर लेता हूँ, ग्राउंड कर लिया है मैंने। अब यहाँ पर एक पॉइंट आएगा आप लोगों का जो कि आईसी से डायरेक्ट आ रहा है, यहाँ पर 2.7 या 5 वोल्ट होने चाहिए, तो 2.45 वोल्ट मेरे बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मेरा 2.4 वोल्ट बन रहा है, जो कि मैंने अभी अपनी पिछली वीडियो में बताया है कौन से वोल्ट है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं, आप लोगों को सब पता चल जाएगा हमारा ये कौन सा वोल्ट है। ये बन गया। ठीक है दोस्तों, एक और वोल्ट होता है जो जनरली आईसी से ही जनरेट होता है, आईसी से पिन, इसके BQ आईसी की पिन नंबर 2 और 3 पे जो शंट रेजिस्टेंस पे बनता है पीछे साइड। तो यहाँ पे थोड़ा रिस्की है, तो मैं पीछे साइड आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक बार बोर्ड को पलट लिया है मैंने, हाँ 1 मिनट मैं जूम आउट कर लूँ, पहले जूम आउट कर लिया है मैंने। अभी आप देख सकते हैं ये जो रेजिस्टेंस है, एक पिन को ग्राउंड कर लेते हैं, ये मैंने एक पिन ग्राउंड कर लिया है। तो ये जो शंट रेजिस्टेंस है, इस पर देखिए वोल्टेज जो है, अभी मीटर को मैं इसके ऊपर ही रख लेता हूँ, बोर्ड के ऊपर ही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई वोल्ट प्रेजेंट नहीं है, यानी पिन नंबर 2 और 1 पर कोई वोल्ट प्रेजेंट नहीं है। अब जो है पहले हम वो जो डायोड ख़राब था पीछे साइड, उस पर 4148 डायोड लगाएंगे, उसके बाद आगे वोल्टेज चेक करेंगे। अब जो है मैंने इसमें जंपर कर लिया था, अभी आपको दिखा देता हूँ। ये रहा इसका जंपर, थोड़ा सा बोर्ड को पास लाके दिखाता हूँ। ये रहा, मैंने जंपर कर लिया, यहाँ से मोसफेट को रिमूव कर लिया है। तो उसके बाद मुझे पता चला कि ये मेरा जो विन सेक्शन है वो ओके हो गया है अब। और जनरली देखिए दोस्तों, आपकी चार्जिंग आईसी BQ करके रहेगी, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। चार्जिंग आईसी अब जो है सबसे पहला सेक्शन, जब भी आपके बाकी सारे वोल्टेजेस नहीं बनते हैं, तो सबसे पहले आपको कॉइल्स पर वोल्टेज चेक करनी, अगर नहीं बन रहे हैं तो सबसे पहले आपको चार्जिंग आईसी की रिक्वायरमेंट चेक करनी है, क्योंकि जब तक ये ओके नहीं होगा तब तक ये क्या नहीं करेगा, ये जो हमारा आईओ लगा हुआ है इसको ये सिग्नल नहीं पहुंचाएगा, और इसको सिग्नल नहीं पहुंचाएगा तो ये पूरे बोर्ड को ऑन नहीं होने देगा। तो आईओ ही हमारा क्या है, कंट्रोलर है पूरे बोर्ड का। तो अगर आप हमारी वीडियो पे ध्यान से अगर बने हुए हैं तो अभी चार्जिंग आईसी को चेक करने का तरीका बताता हूँ आप लोगों को। ये 28 पिन की चार्जिंग आईसी है, जिसका नाम है BQ 24742। ठीक है, अब इसका जो पिन आउट देखेंगे, पिन नंबर 1 पिन नंबर 2 करके ऐसे देखेंगे, तो पिन नंबर 2 और 3, पिन नंबर 2 और 3 ACP और ACN होते हैं। मैंने वोल्टेज चेक करी, स्टेबल है मेरी वोल्टेज। फिर मैंने इसकी जो है पिन नंबर 15 और 16 पे चेक किया, वहाँ पे 3.3 वोल्ट आनी चाहिए, नहीं बन रही। यहाँ पर जो ऑक्स वोल्टेज है, ऑक्स वोल्टेज 3.3 वो बन रही है, बट यहाँ पे जो कॉइल की वोल्टेज है वो नहीं बन रही है। इसका मतलब ये है कि स्टेप डाउन आईसी ऑन ही नहीं हो रही है। तो अब वो ऑन कैसे होगा, जब तक यहाँ से चार्जिंग आईसी की AC ओके नहीं होगी तब तक आपकी स्टेप डाउन आईसी चालू ही नहीं होगी, यानी स्टेप डाउन ऑन नहीं होगा, यानी सारा बोर्ड डेड रहेगा आपका। तो मैंने चार्जिंग आईसी को टेस्ट किया। अब टेस्ट करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, क्या क्या चेक करना है, कहाँ की रिक्वायरमेंट चेक करनी है। तो आपके पास कोई भी आईसी हो, मतलब कोई भी बोर्ड हो, उस पर कैसी भी आईसी लगी हो, आपको उसके पिन आउट निकालने हैं। एक रीजन नाम से पिन होगा, उसमें 6 वोल्ट के आसपास बनेगा, वो देखना है आप लोगों को। और भी बहुत सारे वोल्टेज है। AC ओके मैंने आप लोगों को बता दिया। LDO वोल्टेज बनता है, वो भी चेक करना है बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यानी उसके अगर पिन आउट आप देखेंगे, जहां पर भी वोल्टेज बनना चाहिए 3.3, ठीक है। और एक जो होता है, एक इनेबल होता है, इनेबल, यहाँ से इनेबल सिग्नल जाता है स्टेप डाउन आईसी की तरफ। ठीक है दोस्तों, स्टेप डाउन आईसी तब तक चालू नहीं होगी जब तक इससे इनेबल पॉइंट
क्लियर नहीं होगा, मतलब इनेबल सिग्नल उस पर नहीं जाएगा। अब इनेबल सिग्नल कैसे काम करेगा वो सुनिए। यहाँ से ये सबसे पहले आईओ पे कंट्रोल करेगा, आईओ इनेबल सिग्नल देगा, तब जाके हमारा स्टेप डाउन आईसी चालू होगा, तब जाके स्टेप डाउन आईसी से हमारे अलग अलग 1.8, 1.2, 1 वोल्ट, ये सब 3 वोल्ट, बाकी सब वोल्टेज जनरेट होंगे। ठीक है दोस्तों, तो बोर्ड फिलहाल ये डेड कंडीशन में, तो इसको मैंने रिक्वायरमेंट चेक करी तो इसमें कुछ वोल्टेजेस हैं जो नहीं बन रहे हैं। तो वो वोल्टेजेस नहीं बन रहे हैं क्यों? क्योंकि इसकी आईसी शॉर्ट है, ये थोड़ी थोड़ी हीट भी हो रही है, और विदाउट लोड पे हीट होने का मतलब ये कि आईसी शॉर्ट है। तो दोस्तों आईसी चेंज करने के बाद, अभी हमारे पास आईसी नहीं है, आईसी चेंज करने के बाद इसका हम पार्ट 2 लेकर आएंगे और उसमें दिखाएंगे इस बोर्ड को ओके करके। ठीक है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल पर बने रहे, जिससे हम आप लोगों को आगे दिखा पाएं कि ये रिपेयर कैसे करते हैं, कहाँ पर कितने वोल्ट बनते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका बेसिक भी नहीं पता तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम एक इसके बेसिक की वीडियो बना देंगे जिसमें इसके हर एक पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सा पार्ट क्या है और आप देखकर कैसे पहचान सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।